हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक विद कविता। दोस्तों, इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस 2019 में जो सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। इस पार्ट में टोटल 10 क्वेश्चन है। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी अपलोड करूंगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगी तो प्लीज लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है सिटिंग अरेंजमेंट का। 6 लड़के गोलाकार मेज के इर्द गिर्द केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। एम की, जो कि एफ के सामने बैठा है, के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। एल और ओ एक दूसरे के सामने बैठे हैं। एफ के समीप ना तो एल है और ना ही आर है। आर के सामने कौन बैठा है, तो हमें बताना है आर के सामने कौन बैठा है। तो हम पहले बना लेते हैं, 6 पर्सन बना लेते हैं। 6 लड़के हो गए, केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं। तो जो हमारा लेफ्ट होगा वही इनका लेफ्ट होगा, जो हमारा राइट होगा वही इनका राइट होगा। तो बोला है एम के, जो कि एफ के सामने बैठा है। कौन बैठा है एफ के सामने? के। एम के, जो कि एफ के सामने बैठा है। इतना हो गया। अब हमें एफ को यहां से हटा देना है, क्योंकि यहां पर सिर्फ के की पोजीशन के लिए एफ का यूज किया गया था। अब हम पढ़ते हैं, एम के सामने बैठा है। एम एफ के सामने हो गया। एम के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। इतना हमें हटा देना है। अब एफ और के का हमने पढ़ लिया। अब हमें क्या करना है, आगे पढ़ना है। एम के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। एम के दाएं, तो के का दाया क्या होगा? जो हमारा दाया होगा वही के का दाया होगा। तो हमारा दाया इस तरफ है, तो के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है एम। आगे बोला है एल और ओ एक दूसरे के सामने है। एल और ओ एक दूसरे के सामने है, या तो एल ओ यहाँ आ जाएंगे, एल ओ यहाँ आ जाएगी। ये यही पोजीशन बाकी है आमने सामने की, तो यही आएंगे। आगे बोला है एफ के समीप ना तो एल है और ना ही आर है। एफ के समीप ना तो एल है ना ही आर है, तो यहाँ एल और आर नहीं आ सकता, तो क्या आएगा? ओ ही आएगा। तो ओ की फिक्स हो गई ये पोजीशन। अगर ओ यहाँ बैठेगा तो एल यहीं आएगा, बचा जो आर यहाँ आ जाएगा। तो हमारा बन गया है। हमें बताना है आर के सामने कौन बैठा है। तो आर के सामने कौन आया? एम आया। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है रो से। क्वेश्चन है उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में 5 व्यक्ति बैठे हैं। उत्तर की ओर बोला है, इस तरह बैठे हैं। तो क्या होगा? जो आपका लेफ्ट होगा वही इनका लेफ्ट होगा, और जो आपका राइट होगा वही इनका राइट होगा। और अगर दक्षिण के लिए बोले तो इसका अपोजिट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है सी एम के बाएं से चौथे स्थान पर है। सी एम के बाएं से, एम के लेफ्ट से चौथे स्थान पर। एम के लेफ्ट से अगर चौथे स्थान पर बोला तो इनके बीच में 3 पर्सन आएंगे। सी यहाँ आ जाएगा, एम के बाएं से चौथे स्थान पर आ गया। फिर बोला है दोनों का केवल एक ही पड़ोसी है। दोनों का केवल एक ही पड़ोसी, हमें पर्सन ही 5 दिए हैं और ये कॉर्नर पे ही आएंगे। वैसे भी कॉर्नर पे आते हैं, और हमें क्वेश्चन में भी बोल दिया है कि दोनों का केवल एक ही पड़ोसी। तो इसका पड़ोसी ये हो गया, इसका पड़ोसी ये हो गया। यहाँ पे कोई नहीं आएगा, ये बोला है। इसका मतलब बी पंक्ति के ठीक मध्य में है। बी पंक्ति के ठीक मध्य में है। एन एम के बिल्कुल बाएं बैठा है। एन एम के बिल्कुल बाएं, यहाँ आ जाएगा एन। वी एक अन्य व्यक्ति है। वी के संबंध में एन का क्या स्थान है? वी यहाँ आ जाएगा। तो हमें बताना है वी के संबंध में एन का क्या स्थान है। वी कहाँ बैठा है? वी यहाँ है, एन यहाँ है। वी के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है एन। वी के राइट में है, सेकंड राइट में है एन। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर होगा, जो कि है दाएं से दूसरे स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो पहला पॉइंट है 8 लड़के पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक वृत्ताकार मेज पर बैठे हैं। तो हमें इस क्वेश्चन में डायरेक्शन नहीं दी है कि उनका मुंह अंदर की तरफ है या बाहर की तरफ है। अगर हमें क्वेश्चन में गिवन ना हो तो हम अपने आप से मान लेंगे कि उन्होंने मुंह अंदर की तरफ कर रखा है। तो हम मान लेंगे उनका मुंह अंदर की तरफ है। तो 8 लड़के बना लेते हैं। आगे बोला है P और Q एक दूसरे के सामने बैठे हैं। तो P और Q एक दूसरे के सामने बैठे हैं। आगे बोला है S P के दाएं से दूसरे स्थान पर। S P के दाएं से, तो P का दाएं क्या होगा? ये होगा। P के दाएं से दूसरे स्थान पे S आ गया।
और वी क्यू के दाएं से दूसरे स्थान पर, वी क्यू के दाएं से, तो क्यू के दाएं से दूसरे स्थान पर वी यहां आ जाएगा। फिर बोला है टी और डब्ल्यू एक दूसरे के सामने बैठे, टी और डब्ल्यू एक दूसरे के सामने बैठे। अब हमारे पास कितनी पोजीशन खाली है, 1 2 3 4, 4 पोजीशन खाली, तो हम, और वो भी आमने सामने की, तो अभी तो हम नहीं बिठा पाएंगे टी और डब्ल्यू को, तो हम इसको रोक देते हैं। आगे बोला है आर पी और वी के बीच में है, वी यहाँ है, पी यहाँ है, तो आर इनके बीच में आ जाएगा। तो हम अब टी और डब्ल्यू को बिठा सकते हैं, टी और डब्ल्यू, या तो टी डब्ल्यू यहाँ हो, यही होंगे ये दोनों, पर इनकी पोजीशन अभी हमें पता नहीं है कि टी कहाँ बैठेगा और डब्ल्यू कहाँ बैठेगा, और बाकी बचा यू यहां आ जाएगा। तो हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्यू के संबंध में टी की स्थिति क्या है। तो क्यू के संबंध में टी की स्थिति क्या है, हमें पता नहीं है टी कहाँ बैठा है। अगर क्वेश्चन में, अगर ऑप्शन में हमें सी एंड डी दिया होता है तो हम वो टिक कर देते, लेकिन हमें ऑप्शन में सी एंड डी तो नहीं गिवन है। तो क्यू से टी की पोजीशन क्या हो सकती है, या तो जस्ट राइट हो सकती है, या लेफ्ट थर्ड हो सकती है, थर्ड लेफ्ट हो सकती है, यहाँ से 1 2 3 यहाँ पे थर्ड लेफ्ट हो, या फिर जस्ट राइट हो। तो इन दोनों में से जो भी ऑप्शन हमें ऑप्शन गिवन होगा, इन दोनों में से वही हमारा आंसर होगा। तो हमें क्या जस्ट राइट तो दिया नहीं, हमें तत्काल दाएं तो दिया नहीं है, हमें दिया है बाएं से तीसरा, तो यही हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, 6 मित्र ए बी सी डी ई और एफ एक पंक्ति में खड़े हैं, बी एफ और डी के ठीक बीच में है, बी एफ और डी के ठीक बीच में है। तो हम डी को यहां बैठा सकते हैं, बी को यहां बैठा सकते हैं, एफ को यहां बैठा सकते हैं। एक पॉसिबिलिटी तो हमारी ये बन सकती है। सेकंड पॉसिबिलिटी हमारी क्या बन सकती है, एफ इस तरफ आ जाए, बी यहां आ जाए और डी यहां पे आ जाए, ये बन सकती है। ये दो ही पॉसिबिलिटी बन सकती है इस लाइन से हमारी। फिर बोला है ई ए और सी के बीच में खड़ा है, तो हम यहां लिख देते हैं ई ए और सी के बीच में खड़ा है। आगे बोला है ए डी और एफ का पड़ोसी नहीं है, ए डी और एफ का पड़ोसी नहीं है। ए यहां पे भी नहीं बैठ सकता, यहां पे भी नहीं बैठ सकता, इसमें भी इस तरफ नहीं बैठ सकता, इस तरफ नहीं बैठ सकता, क्योंकि मना किया है ए को डी और एफ का पड़ोसी। फिर बोला है सी डी का पड़ोसी नहीं है, सी डी का पड़ोसी नहीं है। अगर सी डी का पड़ोसी नहीं है तो एफ का ही पड़ोसी होगा, क्योंकि ए तो है नहीं, तो सी ही बैठेगा एफ के पास, सी यहाँ बैठेगा, ई यहाँ बैठ जाएगा, ए यहाँ बैठ जाएगा, ऐसे होगा। इसमें भी डी का पड़ोसी नहीं है सी, तो सी को यहाँ बैठाएंगे, ई यहाँ बैठेगा और ए यहाँ बैठ जाएगा, यही बनेगी। आगे बोला है किंतु एफ के निकटतम दाएं और है, सी डी का पड़ोसी नहीं है, सी डी का पड़ोसी नहीं है, किंतु एफ के निकटतम दाएं है। तो एफ का निकटतम दाएं क्या होगा, एफ इस तरफ होगा, एफ का दायां, और यहाँ पे बायां है, तो ये हमारी कैंसिल हो जाएगी पॉसिबिलिटी। तो हमारी बनेगी क्या, फर्स्ट वाली सही बनेगी, डी बी एफ सी ई ए। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है एफ निम्नलिखित जोड़ियों में से किस जोड़ी के बीच में खड़ा है। तो किसके बीच में खड़ा है, बी और सी के बीच में खड़ा है एफ, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है 8 दोस्त ए बी सी डी ई एफ जी और एच विद्यालय में प्रार्थना के दौरान 4-4 के हिसाब से 2 पंक्ति में खड़े हैं। तो 2 पंक्ति में खड़े हैं 4-4 विद्यार्थी। फिर बोला है एच डी के बाद है, इसका मतलब क्या हुआ, एच डी के बाद है, तो मतलब ये है कि एच और डी एक ही पंक्ति में खड़े हैं। एच डी के बाद बोला है तो ये दोनों एक ही पंक्ति में होंगे। डी के बाद बोला है एच, तो हम यहां लिख लेते हैं। फिर बोला है सी ए के बिल्कुल पहले है, तो इसका भी मतलब यही है कि सी और ए एक ही पंक्ति में है, सी ए के बिल्कुल पहले है, जस्ट पहले है यहाँ पे। फिर बोला है ई बी के बाद है, तो ये दोनों भी एक ही पंक्ति में है, ई बी के बाद है, बी के बाद है ई। फिर बोला है सी और जी दोनों पंक्तियों में एकदम आगे हैं, सी और जी दोनों पंक्तियों में एकदम आगे हैं, तो हम बना लेते हैं सी यहाँ हो जाएगा, जी यहाँ हो जाएगा, 4% हो जाएंगे, तो 3 इनके बाद हो जाएंगे। फिर बोला है एफ जी और बी के बीच में है, एफ जी और बी के बीच में है, तो जी और बी के बीच में एफ कब आ सकता है, जब एफ यहां बैठे और बी यहां बैठ जाए। और यहाँ पे हमें बोला है बी के बाद कौन है, ई है, तो हमारा सेकेंड लाइन तो हमारी कंप्लीट हो गई 4% से।
इस लाइन में हमें ये बोला है सी, जस्ट बाद में बोला है एक, जस्ट पहले बोला है ए के सी, तो ए इसके पास में आ जाएगा सी के पास में यहाँ पे, और यहाँ पे बोला है डी के बाद में एच है, तो डी यहाँ हो जाएगा, एच यहाँ हो जाएगा, तो हमारी बन गई दोनों लाइन। पहली लाइन में सी ए डी एच है और सेकंड लाइन में जी एफ बी ई है। हमें बोला है क्वेश्चन दोनों पंक्तियों के तीसरे स्थान पर कौन से दो खड़े हैं, तो दोनों पंक्तियों के तीसरे स्थान पर कौन खड़ा है, फर्स्ट में खड़ा है डी, सेकंड में खड़ा है बी, तो ये दोनों खड़े हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा, डी और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है 5 लोगों ने एक दौड़ में भाग लिया। कार्तिक ने प्रभजोत के एकदम पीछे दौड़ पूरी की। कार्तिक ने प्रभजोत के एकदम पीछे, तो कार्तिक यहां आ जाएगा। फिर बोला है फराज ने लक्ष्य से एकदम पहले, फराज ने लक्ष्य से एकदम पहले, तो इस तरह हो जाएंगे। अनिल ने फराज के एकदम पहले, अनिल ने फराज के एकदम पहले, इस तरह हो जाएगा। अनिल तीसरे स्थान पर आया, तो अनिल कहां पे आया तीसरे स्थान पर, तो ये अनिल यहां पे हो जाएगा, फराज यहां हो जाएगा, और कौन सा है एल से कौन था, लक्ष्य, लक्ष्य लास्ट में हो जाएगा। तो इनमें से कौन दौड़ में दूसरे स्थान पर आया, तो दूसरे स्थान पर कौन सा पर्सन आया है, दूसरे स्थान पर आया है कार्तिक, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है कर्मचारी बी, आर, जी, ए और एम के वेतन की तुलना एक दूसरे के संबंध में दी गई है। कितने कर्मचारी हैं, 5 कर्मचारी हैं। बोला है एम को ए और जी से अधिक वेतन मिलता है, एम को ए और जी से, तो ए और जी का तो हमें नहीं पता किसको ज्यादा मिलता है, तो इसका तो हम नहीं बता पाएंगे अभी। फिर बोला है आर का वेतन 3 व्यक्तियों से कम है, तो आर का वेतन 3 व्यक्तियों से कम है, तो आर का वेतन किसके स्थान पे, चौथे स्थान पे आ जाएगा, इसके आगे एक और व्यक्ति आ जाएगा। फिर बोला है बी का वेतन सबसे कम है, तो बी का वेतन सबसे कम लास्ट में हो जाएगा। हमें यहाँ पे ये 3% दिया है, तो एम यहाँ हो जाएगा, और ए और जी का तो हमें पता नहीं है अभी कौन सा कितना वेतन है किसका। तो क्वेश्चन पूछा है दूसरा न्यूनतम वेतन किसका है, तो दूसरा न्यूनतम पूछा है। अगर हमें अधिकतम पूछता दूसरा, तो क्या हम बता पाते, हमें ए और जी में अधिकतम तो नहीं पता है, लेकिन हमें न्यूनतम तो पता है। न्यूनतम क्या होगा, दूसरा सबसे कम, तो दूसरा सबसे कम किसका है, आर का। एग्जाम में अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं और ए और जी के अंदर से ही कुछ लगा के आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है 6 मित्र ए बी सी डी ई एफ एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं। बी एफ और डी के ठीक मध्य में खड़ा है, ई ए और सी के ठीक बीच में खड़ा है, ए डी और एफ का पड़ोसी नहीं है, सी डी के पड़ोसी नहीं है। जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको ऊपर करवाया था वही क्वेश्चन है, तो देख लीजिए, ये अलग अलग शिफ्ट में रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को तो मैंने करवा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है सिटिंग अरेंजमेंट से। जो क्वेश्चन मैंने आपको अभी पहले करवाया था वही क्वेश्चन है, लेकिन दोनों अलग अलग शिफ्ट में आए हुए हैं। उसमें क्वेश्चन पूछा था क्यू और टी की स्थिति बतानी थी, क्यू से टी की स्थिति बतानी थी इस क्वेश्चन में, और इस क्वेश्चन में हमें पूछा है यू और वी के बीच में कितने लड़के हैं। तो देख लीजिए सेम क्वेश्चन है लेकिन 2 अलग अलग शिफ्ट्स में है। तो वो क्वेश्चन बना क्या था हमारा 8 लड़कों वाला, यहाँ पे वी था, यू यहाँ था, एस यहाँ पे था, टी डब्ल्यू और टी डब्ल्यू, क्यू यहाँ पे बना था, और बोला था आर पी और वी के बीच में, यही बना था हमारा। तो क्वेश्चन है यू और वी के बीच में कितने लड़के हैं, तो यू और वी के बीच में कितने लड़के हैं, 2 लड़के बैठे हैं, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है 6 लड़के पी क्यू आर एस टी तथा जी केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द बैठे हैं। 6 व्यक्ति, तो 6 व्यक्ति हम बना लेते पहले, जरूरी नहीं है इसी क्रम में। पी जी के तुरंत दाएं ओर बैठा है, पी जी के तुरंत दाएं, अगर जी यहाँ बैठा है अंदर की तरफ मूव करके, तो जी का दायां क्या हो जाएगा, जी का राइट ये हो जाएगा पी, जी के राइट में आ गया पी। फिर बोला है क्यू टी के बाएं ओर से दूसरे, क्या क्यू और टी को अभी हम कहीं बैठा पाएंगे, नहीं बैठा सकते, हमें सिर्फ जी और पी के बारे में पता है, तो हमें जी और पी के बारे में ही इंफॉर्मेशन चाहिए, तभी हम दूसरा बैठा पाएंगे। तो यहाँ पे बोला है जी एस के दाएं ओर से दूसरा, जी एस के दाएं से दूसरा, तो एस को यहाँ बैठा है तो एस का दायां दूसरा यहाँ हो जाएगा, एस का राइट सेकंड यही होगा एस का।
तो अब हमें एस और एस, जी, पी इन तीनों के बारे में इंफॉर्मेशन पता है। तो यहाँ पे एस के लिए और बोला है आर एस के बाएं ओर से दूसरा, आर एस के बाएं से, तो एस का बाएं क्या होगा, एस का लेफ्ट यही होगा, तो आर यहां बैठ जाएगा। फिर यहाँ पे बोला है क्यू टी के बाएं ओर से दूसरे स्थान पे, तो क्यू टी के बाएं से, टी का लेफ्ट दूसरा क्या होगा, यही होगा, टी यहां बैठेगा तो इसका लेफ्ट सेकंड ये हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछा है आर तथा टी के मध्य में कितने लड़के हैं, तो आर और टी के मध्य में कितने लड़के हैं, आर यहाँ है, टी यहाँ है, इनके मध्य में 2 लड़के हैं, ऊपर से भी और यहां से भी, ये आमने सामने बैठे हैं तो 2-2 लड़के बैठे हैं, तो इनके बीच में कितने लड़के हैं, 2 लड़के हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, 2 लड़के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 दर्जी G1, G2, G3, G4, G5, G6 केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्ताकार मेज की तरफ बैठे हैं। कितने हैं, 6 दर्जी हैं। तो 6 दर्जी हम बना लेते हैं, पहले जरूरी नहीं है इसी क्रम में है। तो यहाँ पे G लिखा है, G है सब में, G 1 2 3, तो हम G को अभी हटा देते हैं, G से कंफ्यूजन हो जाएगा, तो हम 1 2 3 से ही कंसीडर करते हैं इनको। बोला है 6 3 के बाएं ओर से दूसरा है, 6 3 के बाएं से, 3 यहाँ बैठा है, 3 का लेफ्ट सेकंड क्या होगा, 1 2 यहाँ पे हो जाएगा 6, यही बोला है 6 3 के बाएं ओर से दूसरा है, 3 का बायां दूसरा, 3 का लेफ्ट सेकंड यही होगा। फिर बोला है 2 1 के दाएं और दूसरा है, 2 1 के दाएं से, 1 के राइट से सेकंड है, तो 2 और 1 के बारे में तो हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, हमें 6 और 3 से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए। तो यहाँ पे बोला है 5 6 के तुरंत बाएं और है, 5 6 के तुरंत बाएं मतलब तुरंत लेफ्ट में है, तो इसका तुरंत लेफ्ट क्या होगा, ये होगा 5, यहाँ पे बैठ जाएगा। फिर बोला है, तो हमारे पास 5 6 और 3 से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे बोला है 2 1 के दाएं और दूसरा है, 2 1 के दाएं और दूसरा है, यहाँ इन दोनों को यहाँ पे तो हम बैठा नहीं सकते, एक पर्सन बीच में चाहिए, तो ये दोनों यहीं बैठेंगे, इस जगह बैठेंगे। और बोला क्या है, 2 1 के दाएं और दूसरा है, 1 के दाएं यानी राइट में 2 दूसरा है, ये बोला है। तो बचा क्या हमारे पास, 1 2 3 4 बचा, तो 4 यहाँ आ जाएगा। क्वेश्चन पूछा है कौन सा दर्जी 3 के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है, कौन सा दर्जी 3 के दाएं मतलब 3 के राइट में, 3 के राइट में दूसरे स्थान पे, तो 3 के राइट में दूसरे स्थान पे कौन सा दर्जी बैठा है, 4 बैठा है, 4 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा 4। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।